एक चींटी सामूहिकता में रहती है, एक साथ रहती है, कतारबद्धता में चलती है, और मिट्टी में भी, कचरे में भी अगर शक्कर का कण पड़ा होता है तो चींटी उसको उठा लेती है। एक चींटी पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों को यह ज्ञान देती है कि चींटी सामूहिकता में रहती है, तो चींटी यह ज्ञान देती है कि आप और हम सब समूहता में रहें। शायद उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी जी ने एक नारा दिया जनमानस को कि बटोगे तो कटोगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक नारा दिया उत्तर प्रदेश के योगी जी ने कि बटोगे तो कटोगे। ये क्यों नारा दिया? ये चींटी का वो समूह बता रहे हैं कि चींटी जब एक साथ रहती है तो बड़े से बड़े लकड़ी को, बड़े से बड़े कचरे को भी सामूहिकता में उठाकर ले जाती। जब हम और आप समूह में रहेंगे तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हें काट दे। अपनी समूहता, अच्छा हम आपसे पूछे, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे भाई बैठे हैं, बेटियाँ बेटे बैठे हैं, हम आपसे एक बात पूछते हैं कि पहले घर परिवार बहुत बड़ा होता था, 4-5 मामा चाचा काका बुआ फूफा इतने बड़े होते थे, तो मोहल्ले में किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वो उससे झगड़ा कर ले। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो जरा, क्यों नहीं झगड़ा करते थे? अरे वो 6 भाई हैं और उसकी 4 बहनें बहुत तेज, और उसकी बुआ मामा रहती है बहुत तेज, और बुआ के बच्चे और तेज। पूरे जगह में सूचना रहती थी कि साहब इतना बड़ा परिवार, इतना बड़ा कुटुंब है, इतने सारे लोग हैं, तो इनसे कोई भिड़ता नहीं था। आज क्या कहा जा रहा है? आज के जमाने की सोच आप लोगों के सम्मुख में पुराने समय की सोच को आज रखा जा रहा है। एक चींटी हमको ज्ञान उपदेश देती है कि हम सामूहिकता में रहते हैं तो बड़े से बड़ा कार्य कर लेते हैं। एक चींटी हमें ज्ञान देती है कि हम कतारबद्धता में चलते हैं, एक लाइन में, एक कतार में चलते हैं। एक चींटी हमको ज्ञान देती है कि कचरे के ढेर में कर का टुकड़ा, गुड़ का टुकड़ा पड़ा है तो मैं उठा लेती हूँ और लेकर चल देती हूँ। ये चींटी हमको ज्ञान देती है कि सामूहिकता में रहो, अपनी कतार में चलो, अपनी कतार, अपने धर्म को छोड़कर अन्य कतार में नहीं जाना। और चींटी तीसरी प्रेरणा देती है कि कचरे के ढेर में से भी शक्कर उठा लेती है, कचरे के ढेर में से भी गुड़ उठा लेती है। चींटी ये हमको प्रेरणा देती है कि दुनिया में ढेर सारे लोग मिलेंगे, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई किसी तरह का मिलेगा, कोई अपशब्द कहेगा, कोई ताने देगा, कोई गाली देगा, कोई आड़ा टेढ़ा बोलेगा, सब तरह के लोग संसार में मिलेंगे। शिव महापुराण की कथा और चींटी का चरित्र कथा है कि कचरे के ढेर में से शक्कर उठा लो, उसी तरह संसार के लोगों में से जो तुमको अच्छा लगे उसकी अच्छाई को ले लो और उसकी बुराई को वहीं छोड़ दो। आप अच्छाई ग्रहण करो ना, हम अच्छा तो ले ही नहीं पा रहे। पूरा समय हमने बुराई ढूंढने में निकाल दिया। जैसे ही शादी का काम आया, पत्रिका लिखने का समय आता है और शादी की पत्रिका लिखाती है, और जितने लोग पत्रिका लिखने बैठते हैं वो आपस में चर्चा करते हैं। मामा जी की पत्रिका भेज रहे हैं, मामा जी क्या पत्रिका भेज रहे हैं, हाँ दूर के मामा है ना, दूर के मामा है ना, उन्होंने अपने को बुलाया था क्या? बस 2 जनी का लिख दो, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है।
अब उनकी बुराइयां ढूंढना चालू करें, मामा जी ने ऐसा कर दिया, काका जी ने ऐसा कर दिया, बुआ जी ने ऐसा कर दिया, फूफा जी ने ऐसा कर दिया। जितने लोग बैठे हैं, जितनी देर पत्रिका लिख रहे हैं उतनी देर उसमें से बुराइयां 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 छाटी गई। पत्रिका लिखते समय गणेश जी की पत्रिका लिख रहे हो, बेटे के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में बेटी के ब्याह की पत्रिका लिख रहे हो, घर में मंगल शकुन हो रहा है, मंगल साज सज रहे हैं, प्रयास ये करो कि पत्रिका लिखते समय ये करा जाए कि कितना भी बुरा व्यक्ति हो उसकी अच्छाई को ढूंढा जाए, जिससे हमारे घर में बेटी आए, हमारे घर में बहू आए, हमारे घर में जो परिवार बढ़े वो अच्छाई देखकर बढ़े। हम श्रेष्ठता देखें, चींटी की सामूहिकता, चलो और सरल भाषा में समझ लो। एक चींटी झुंड में बहुत सारी चींटी है, उस पर तुम लात रखोगे क्या? जम के बोलो जरा जल्दी से, नहीं। और वो झुंड की चींटी में से एक चींटी अलग निकल गई, बाहर चली गई, साइड में चली गई, और वो तुम्हारे पाँव के नीचे आके मर गई। अकेली थी, बट गई, कट गई, अकेली थी। माननीय सांसद महोदय बैठे हैं और मैं साधुवाद दूंगा आपको कि आपके मेरठ क्षेत्र में ये शिव महापुराण की कथा इतने शिव भक्तों के बीच में हो रही है, आपको उसके लिए साधुता है, बहुत बहुत साधुता। माननीय सांसद महोदय अग्रवाल जी को बहुत बहुत साधुता है। चींटी का झुंड है, उस पर पाँव नहीं रख पाओगे क्योंकि तुम्हें लगेगा कि इतनी सारी चींटियां हैं, नहीं, काट लेगी, आ जाएगी। और अकेली है, पांव रखा गया, चले गए, समाप्त हो गया। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, रिश्तों में रहो, एक सामूहिकता के साथ रहो, सामूहिकता। अभी पूरे भारत की ही नहीं, हम विदेश तक की कहेंगे, जो मेरी बहुएं, बेटियां और माताएं सीरियल देखती थी ना, जो टाइम मिल जाता था उस टाइम में, महाराज जी आज की ये स्थिति है कि किसी घर में सीरियल चले ना चले पर शिव महापुराण की कथा जरूर चलती। ये शिव कथा, पहले लोगों को सीरियल का इंतजार रहता था कि सीरियल आएगा, उसमें ये बोलेगी, उसमें वो बोलेगी, इसमें ये होगा, उसमें वो होगा, पर अब लोगों को इंतजार रहता है शिव महापुराण की कथा कहाँ से आ रही आ रही है, सुनना। कितने साल से सुन रहे हैं, ये मेरी माताएं बैठी है, कोई को 5 साल, कोई 10 साल, कोई 8 साल, कोई 7 साल, कोई 6 साल, कोई 4 साल, सबको सुनते सुनते हो गए। उसके बाद भी उनके अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी एनर्जी, उनके अंदर ऐसी ज्योति शंकर भगवान ने ऐसी भर दी है कि वो हर पंडाल में पहुंचने की कामना करती हैं कि बाबा हमको कथा के पंडाल में पहुंचा। अब जिनके पाँव में तकलीफ हो रही है, घुटने में तकलीफ हो रही है, आज हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ईमानदारी की बात बताएं, किस चीज के लिए? ये बीच वाले जितने बैठे हैं ना, सब कुर्सी से नीचे हैं। पूछें क्यों? काय के लिए? हमें क्यों खुशी हो रही है? क्योंकि शिव महापुराण की कथा में कई माताएं ऐसी आती हैं जिनके घुटने में बहुत दर्द होता है, और हम भी प्रार्थना करते हैं भोले बाबा से कि बाबा जी, हे मेरे शंकर, ऐसी कृपा करना, जितने पंडाल में आए हैं सबको स्वस्थ रखना, इनकी जो जो तकलीफ होना मेरे शंकर वो सब खींच ले। अब आज जितनी नीचे बैठी है ना, इनको देखकर इसलिए प्रसन्नता हो रही है क्योंकि मेरे बाबा ने आज इतने सारों का घुटना एक साथ ठीक कर दिया। और तेरी लीला का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने। आशीष जी,
एक हमारे मुंबई के यजमान हैं, वो हर कथा में यजमान बनते हैं। काशी में भी बने, ओमकारेश्वर और महाकाल और सीहोर रुद्राक्ष उत्सव में हर साल यजमान बनते हैं। और भोले बाबा उनकी जजमानी बनते हैं तो जजमान को ना जाने कहाँ से बाबा देवी देता है। तो आशीष जी, उनका नियम है, कथा सुनेंगे, जब स्तुति करने का समय आएगा तब जमीन पर बैठ जाएंगे। तो हमने उनसे पूछा कि जमीन पर बैठते हो और कथा श्रवण कर कर जब स्तुति करने का समय आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलने का, तो जमीन पर बैठकर बोलते हो, उसका फायदा क्या है? कहा गुरुजी, हम जितनी देर जमीन पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हैं और अगली कथा के लिए यजमान बनने के लिए बाबा से प्रार्थना करते हैं, तो बाबा हमको सही में जमींदार बना देता है और इतना दे देता है कि अगली कथा में हम वापिस यजमान बने। ये शिव कृपा, ये शंकर की उदारता। एक पत्र है, मैं दुजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं दुजाना निवासी सुनीता शर्मा, गौतम बुद्ध नगर, पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा से हूँ। गुरुजी, मैं आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। अगर कहीं बैठी हों और आई हों, बच्चे को लाई हों तो लेकर आ सकती हैं व्यासपीठ के पास। आपकी कथा 2021 से सुन रही हूँ। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी को 19 वर्ष निकल चुके थे और 19 वर्ष से कोई संतान नहीं थी। सभी डॉक्टरों को दिखाया पर कोई लाभ नहीं हुआ। फिर आपकी कथा ग्रेटर नोएडा के उमा पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई। वहाँ रोज कथा सुनने गई और बाबा से अर्जी लगाती, बैठती और बाबा विनय विनय करती, बाबा तूने सबकी झोली भरी है तो मेरी भी तो भरो। बाबा, मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने वाले की झोली तू भरता जरूर है, मुझ में क्या कमी रह गई। ग्रेटर नोएडा की कथा में बाबा से 5 दिन कथा के पंडाल में विनय करी और 19 वर्ष के बाद बाबा ने मेरे को संतान दी। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए 19 वर्ष के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। शादी के बाद लोग इंतजार करते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल की शादी के बाद संतान होगी। 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल। जिसके यहाँ पर 4 साल, 3 साल शादी के बाद संतान नहीं होती, उसको बेचैनी होने लगती है कि संतान क्यों नहीं। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल जिसकी को हो गए हों और औलाद का सुख नहीं होगा तो विचार करना क्या उसने कितना डॉक्टरों का इलाज कराया, कितनी जगह गई, कितनी जगह गोदी भरवाई होगी, कितनी जगह झोली भरवाई होगी, कितनी जगह जाकर विनय करा होगा, निवेदन करा होगा। पर उस बहन ने लिखा कि मैंने ग्रेटर नोएडा की कथा उमा पब्लिक स्कूल के उस प्रांगण में बैठकर सुनी और बाबा से कहा तूने सबकी झोली भरी तो मेरी भी भर देना। फिर खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो,
जिस भाव से भगवान से प्रार्थना करते हो, जिस हृदय से शिव से अपने मन की बात करते हो। इस कथा में हमारा एक नियम है हर कथा का कि अपने डेरे से जहाँ हम ठहरते हैं वहाँ से चलकर जहाँ कथा स्थल पर आते हैं, दोनों जगह हर जगह एक ही बात जरूर करते हैं, ए बाबा, किसी स्त्री की गोदी खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको भी बहुत सुनना पड़ता है, और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको भी बहुत धक्के खाना पड़ता है। उसको खाली ना रखिए। जिसके पास में धन नहीं होता ना, जिसके पास में पैसा नहीं होता, धन नहीं होता, वैभव नहीं होता, थोड़ी संपदा नहीं होती, उससे पूछो कि उसकी दशा क्या होती है। अपने भी साथ छोड़ देते हैं, अपने भी पीछे हट जाते हैं। धन के साथी हजारों हैं, धन नहीं तो कोई नहीं। सुख के साथी हजारों हैं, जब दुख पड़ा तब कोई नहीं। वाहवारी दुनिया मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। शिव के प्रति समर्पण का भाव जगाती है एक चींटी भी। हमें अच्छा चुनना है। सरोवर पर हंस भी बैठ रहा है और कौवा भी बैठ रहा है। हंस भी बैठ रहा है और कौवा भी सरोवर पर बैठ रहा है। कौवा मोती नहीं चुनेगा, हंस मोती चुन लेगा। आप अच्छा चुनो, अच्छा देखिए, अच्छा करिए, अच्छा समझिए। और फिर निवेदन है, दिया बुझाया जा सकता है पर अगरबत्ती नहीं बुझा सकते। फूंक से नहीं बुझा सकते। आप उस अगरबत्ती को फूंक से नहीं बुझा सकते, क्योंकि वो सुगंध दे रही है, वो खुशबू दे रही है। उसकी सुगंध चारों तरफ है, उसकी खुशबू चारों तरफ है। भारत के जितने संत हुए, साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इन्होंने करा क्या? इन्होंने सुगंध फैलाई है। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जब पृथ्वी पर प्रकटे, जगतगुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर आए, पृथ्वी पर आए, तो जगतगुरु शंकराचार्य जी जब इस भूमंडल पर आए, इस पृथ्वी पर आए, तो जगतगुरु शंकराचार्य जी ने अपनी शिव भक्ति की सुगंध संपूर्ण विश्व में फैलाई। 4 पीठों का निर्माण कर दिया। भारत के 4 कोनों पर भगवान शंकर को विराजमान कर दिया। कहीं रामेश्वर है, कहीं सोमनाथ है, कहीं केदारनाथ है, कहीं स्वयं मेरा शिव महाबलेश्वर के रूप में विराजमान है। 4 कोनों पर, 4 जगह पर भगवान शंकर को विराजमान करा, 4 पीठ का निर्माण करा। शंकर भगवान 4 जगह पर विराजमान हो गए। 4 स्थान ऐसे नियुक्त कर दिए जहां शिव बैठा। कई लोग जो बोलने वाले होते हैं ना, बड़े अपशब्दों के साथ में बोल जाते हैं कि आने वाले समय में हम अपना वर्चस्व फैलाएंगे, भारत को हम अपना कर लेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस भारत की बॉर्डर पर, जिस भारत की रक्षा करने के लिए त्रिशूल लेकर त्रिपुंडधारी बैठा हो, उस भारत का बाल बांका नहीं हो सकता।
उस भारत का बाल बांका नहीं हो सकता जहां पर त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी शंकर चारों तरफ बैठे हैं, कहीं केदार के रूप में, कहीं सोमेश्वर के रूप में, कहीं रामेश्वर के रूप में, कहीं महाबलेश्वर के रूप में। 4 स्थान पर मेरा शंकर अगर विराजमान है, चारों तरफ से वो बॉर्डर के ऊपर बैठा हुआ है रक्षा करने की। वो तो कहीं कहीं के होते हैं जो शब्दों का खेल कुछ घुमा कर कहना चाहते। एक व्यक्ति एक जगह पर बात कर रहा था कि बताओ, महाराज जी कहते हैं कि शंकर जी हैं, महाराज जी कहते हैं भगवान है, महाराज जी कहते हैं भगवान है। शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी के मंदिर जाओ, भगवान की भक्ति करो, भगवान की उपासना करो, भगवान की विरल भक्ति को धारण करो, भगवत भजन करो। होता है, बहुत सारे मिलेंगे तुमको भी। आप जिस जगह पर रहते हो ना, मेरठ की पवित्र भूमि पर, ओगड़नाथ जी की भूमि पर, वीरों की भूमि पर, क्रांतिकारियों की भूमि पर, बेलकेश्वर महादेव की भूमि पर, जहां आप निवास करते हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलते होंगे, आपको भी मिलते होंगे। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर परमात्मा की बुराई में, भगवान की निंदा में लगे हुए हैं। क्यों जाते हो शंकर जी के मंदिर? क्यों चढ़ाते हो एक लोटा जल? क्या शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होगा? शिव की स्तुति करने से क्या होगा? शंकर का भजन करने से क्या होगा? शिव पुराण सुनने से? भगवान तो है ही नहीं। कहां है भगवान? एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पर गया कटिंग करवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए। नाई कटिंग कर रहा था, दाढ़ी बना रहा था। दाढ़ी बनाते बनाते, मसाज करते करते, दाढ़ी बनाते बनाते नाई ने बात छेड़ दी राजनीति की। अब फ्री रहते हैं तो कभी कभी राजनीति की बात कभी क्रम आ जाता है। अब नाई ने राजनीति की बात छेड़ी। राजनीति के बाद राजनीति चालू होते 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 फिर धर्म नीति पर आ गई। अब राजनीति चलते 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 वो बात घूमते घूमते धर्म पर आ गई। और धर्म पर आई तो कटिंग करने वाला कहने लगा भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो होते तो इतने सारे लोग संसार में दुखी हैं, भगवान इनका दुख काटने क्यों नहीं जाते? शंकर भगवान तो है ही नहीं, जबरदस्ती वो सियोर वाला महाराज लगा रहता है कि शंकर जी की आराधना करो। जबरन लगा, भगवान तो है ही नहीं। भगवान होते तो इतने सारे का दुख नहीं काट देते, भगवान होते तो इतने सारे की तकलीफ नहीं काट देते। नाई बोलने लगा, कटिंग करवाने वाला कटिंग करवा रहा था, दाढ़ी बनाने वाला दाढ़ी बनवा रहा था। अब कटिंग पूरी हो गई, कटिंग करवाने वाला उठा, वो शंकर जी को बहुत मानता था, निंदा नहीं आया और उसके मन में गुस्सा भरा गया। गुस्सा भरा गया इसका मतलब ये नहीं कि गाली दे देगा, गुस्सा भरा गया इसका मतलब नहीं कि अपशब्द कर देगा। उठकर बाहर जाने लगा। जैसे ही बाहर जाने लगा, उसका पैसा देकर बाहर निकलते से ही उसने तुरंत नाई को बुलाया और बुलाकर कहा, सामने एक व्यक्ति निकल कर जा रहा है, उसके बड़े बड़े बाल हो रहे हैं, भिखारी जैसा लग रहा है, गंदा सा दिख रहा है। नाई से कहा इसके कटिंग कर दे, इसके बाल काट दे, इसकी दाढ़ी बना दे। नाई बोला काय को बनाऊं? मेरी चौखट पर आए, मेरी दुकान पर आए, मुझसे कहे कि कटिंग करो तो कटिंग करूंगा, मेरे से कहे दाढ़ी बना तो दाढ़ी बनाऊंगा। मैं क्या इसके पीछे पीछे जाकर बनाऊंगा? मैं क्या इसके पीछे पीछे जाता रहूंगा? मेरे पास आकर बोलेगा तो कटिंग करूंगा, मेरे पास आकर बोलेगा तो दाढ़ी बनाऊंगा। मैं किसी के पीछे पीछे जाकर कटिंग और दाढ़ी नहीं बनाता। बस उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि अभी तुम कह रहे थे कि भगवान जाकर इनके दुख काट दे। उस व्यक्ति ने नाई से कहा कि जैसा तू कह रहा है कि मेरी चौखट पर आएगा तो कटिंग करूंगा, मेरी चौखट पर आएगा तो दाढ़ी बनाऊंगा, भगवान भी यही कहता है। भगवान भी यही कहता है कि तू मेरे पास आ, भगवान भी यही कहता है तू मेरी चौखट पर आ, भगवान भी कहता है तू मेरे दरवाजे पर आ। अगर तू मेरे दरवाजे पर आएगा तो मैं तेरा दुख काटूंगा जरूर। जैसे नाई की दुकान पर जाओगे तो बाल काटेगा, उसी तरह कपड़े की दुकान पर जाओगे तो कपड़ा भी वो काटेगा, मना नहीं है।
उस परमात्मा के दरवाजे पर जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी की शरणागति में जाओगे, एक लोटा जल लेकर शंकर जी के पास में पहुंचोगे, एक लोटा जल लेकर शिव की स्तुति करने जाओगे, उसकी दरवाजे पर एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाओगे, तो ये निश्चित है वो दुख काटेगा जरूर, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आ जाओ, दुख क्यों ना काटेगा, काटेगा। सुनीता जी शर्मा गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा से आई हैं। 19 साल के बाद संतान की प्राप्ति हुई है। 19 साल के। शंभु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, प्रणाम करो। उन्नीस वर्ष के बाद संतान की प्राप्ति हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव तत्व आप उसके दरवाजे तक जाओ, आप उसकी चौखट तक जाओ, आप उसके द्वार तक पहुंचो तो, और जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, स्पीकर नहीं चल रहे हैं, आके सुनो पहले इसको। जब आप उसकी चौखट तक पहुंचोगे, आगे के चल रहे हैं 2 और ये 4 नहीं चल रहा है। जब आप उसके मंदिर तक जाओगे, उसकी चौखट तक जाओगे, उसके द्वार तक जाओगे, तो वो सुनेगा, दुख काटेगा, जाना पड़ेगा। आप सबसे पूछें, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, जब से आप शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करे हो, वो तारीख से आज तक विचार करना कि बाबा ने तुमको पीछे नहीं सरकाया, आगे ही बढ़ाया। तुम्हें पीछे नहीं सरकाया, बाबा ने तुमको आगे ही बढ़ाया, नजदीक लेकर आए, अपने करीब लेकर आए। और उसको ढूंढो। संसार में आए हो ना, तो उसको थोड़ा सा ढूंढने का प्रयास करो, मिलेगा। जिस दिन कथा सुनने को ना मिले, जिस दिन शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने नहीं जा पाओ और तुम्हारे दिल में अगर बेचैनी हो, तो समझ लेना कि तुम शंकर की बेटी और बेटे हो गए, तुम शिव के बेटे। क्योंकि उससे मिले बिना तो एक क्षण नहीं रह पाता, एक क्षण। वो कहते हैं ना, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंकर रे, तेरे
बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। शंकर के बिना जिस दिन तुम जल चढ़ाने नहीं जा सकी, जिस दिन तुमने मोबाइल पर या टीवी पर कथा नहीं सुनी, उस दिन तुम्हारे मन में अगर बेचैनी हो रही है, मंदिर जाने की तड़प उत्पन्न हो रही है, जिस दिन तुम्हारे भीतर भगवान से मिलन की तड़प उत्पन्न हो रही है, समझ लेना कि तुम शंकर की बेटी और बेटे बन गए हो। उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो, उसके बिना तुम रह नहीं पा रहे हो। ये तड़प भीतर की है, ये तड़प अंदर की। एक पत्र है, मैं निशु कुमार जिला हापुड़ का रहने वाला हूँ। कहीं बैठे हो निशु कुमार हापुड़ से, तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हो, हाथ हिला सकते हो। मैं निशु कुमार जिला हापुड़ से रहने वाला हूँ। मैं बाबा को पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ग्रेजुएशन करने के बाद पहला कंपटीशन ग्राम पंचायत अधिकारी का 2018 में दिया। 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी का मैंने एग्ज़ाम दिया, जिसमें असफल रहा। उसके बाद काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम दिए, हर बार 2-3 नंबर से रह जाता। मेरी माता शिव मंदिर जाती थी, किसी ने उनसे शिव पुराण कथा के बारे में बताया और माता टीवी के माध्यम से कथा सुनने लगी। माता ने मुझे शिव मंदिर जाने को कहा, मैं भी कथा सुनना नित्य मंदिर जाने लगा। मैंने 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत रखा। 2018 में जो पेपर हुआ था, अखबार में आया कि दोबारा पेपर होगा। मैं शंकर के मंदिर जाना चालू करा और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि जो अखबार में आया कि जो 2018 में पेपर दिया था वो दोबारा से होगा, और दोबारा से पेपर होगा। अखबार में आया, सुनने में आया तो पेपर लीक हो गया और 2022 और 23 में दोबारा पेपर होगा। मैंने महादेव से कहा, प्रभु इस पेपर में ज़रूर मुझे पास कर देना। मैंने अपनी पढ़ाई को तेज कर दिया। जैसा गुरुजी आप कहते हो कि कर्म प्रधान है, अभी तक जितने पढ़े उससे 4 गुना पढ़ाई करो। अभी तक जितनी मेहनत करी उससे 4 गुना ज़्यादा मेहनत करो। अभी जितना पढ़ रहे हो इससे 4 गुना ज़्यादा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो। अभी तक जितना पढ़ा उससे अधिक गुना पढ़ो। और हमने पढ़ाई को तेज कर दिया। महादेव का नाम लेकर दिसंबर 2023 में आगरा पेपर देने गया और मेरा परिणाम 2024 सितंबर माह में आया। भोले बाबा की कृपा, एक बेलपत्र, एक शहद का प्रयोग, हापुड़ में ही ग्राम पंचायत अधिकारी बनने का मौका मिल गया और बाबा ने मुझे ग्राम पंचायत अधिकारी बना दिया। एक लाइन अच्छी लिखी आप और बनाते, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। उस बेटे ने अपनी माता के कहने पर शिव महापुराण पर भरोसा कर कर अपनी विद्या को 4 गुना बढ़ाया, अपने कर्म को 4 गुना बढ़ाया, अपने अध्ययन को 4 गुना बढ़ाया। आप शंकर भगवान को शहद लगा के बेलपत्री लगाओ, पर साथ में अपने अध्ययन को बढ़ाओ। दुनिया के लोगों ने बेलपत्री और शहद को हंसी के पात्र में लिया, पर उनसे पूछो जो शहद और बेलपत्री लगाकर अपने विद्या अध्ययन को जो प्रबल कर कर जाते हैं, तो बाबा कितनी कृपा करता है। पहले दुनिया के लोगों ने हंसी में लिया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, ये क्या हो सकता है। पर ये इतने इतने पत्र जो नीचे भरे पड़े हैं,
पत्रों की कोई संख्या कम है? हापुड़ नगर में जरा देखे, अभी तो 5वां दिन है, 7 दिन में बाकी है। ये 5 दिन के हैं, अभी साइड में और पीछे और रखे हुए हैं। इसमें विश्वास है शंकर के प्रति, इसमें सियोर वाला महाराज कुछ नहीं करा, प्रदीप मिश्रा की सामर्थ्यता नहीं कि कुछ कर दे, करता है 1 लोटा जल और सारी समस्या का हल, वो करता है। इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं है, इसमें किसी की सामर्थ्यता नहीं हो सकती कि कोई कुछ कर ले। इन पत्रों में हजारों भक्तों का, शिव भक्तों का एक विश्वास जुड़ा हुआ है। इन पत्रों में हजारों शंकर के भक्तों का एक विश्वास दृढ़ बनकर विराजमान, और इतना आस और विश्वास से कहते हैं कि आप लोग भी कथा के पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो 3 महीने में, ये विश्वास है हमारा शंकर के प्रति कि आपका भी पत्र किसी व्यासपीठ पर जरूर पहुंचेगा। वो खाली नहीं छोड़ता, उसका नियम ही यही है कि कोई आया है, और सीधी सीधी बात है, तुम किसी के यहाँ गए हो, कोई पहचान वाले के यहाँ शादी में गए हो तो लिफाफा दोगे, और रिश्तेदारी है तुम्हारी उस शादी में तो वो विदाई भी तुमको देगा, साड़ी देगा, लिफाफा देगा। मामा जी के यहाँ गए हो, भांजी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा, बेटी आई है, कुछ तो देना ही पड़ेगा। अपने मायके में शादी में जाते हो तो मायके से कुछ देते कि नहीं देते? बोलो ईमानदारी की बात बोलो, देते कि नहीं देते? तो तुम अपने बाप के घर में जाते हो तो बाप विदाई जरूर देता है, तो शिव महापुराण में आते हो तो शंकर विदाई जरूर देता है। इसीलिए 6ठे दिन की कथा और 7वें दिन की कथा लोग झोली फसार पसार कर आते हैं कि हमें देगा, हम बाप के घर पर जा रहे हैं, अपने पिता के दरवाजे पर जा रहे हैं। इसलिए 6ठा और 7वां दिन लोग झोली पसार कर मांगने के लिए आते हैं कि बाप खाली नहीं छोड़। मेहमान जाते जाते बच्चों के हाथ 100-500 रुपए देकर जाते हैं, और मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी जाते जाते शिव पुराण का कुछ ना कुछ तुमको देकर जाता है, झोली भर कर चला जाता, खाली नहीं छोड़ता। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। जिस दिन मंदिर जाते जाते एक दिन नहीं जा पाए और अंदर से बेचैनी हो जाए, कथा सुनते सुनते एक दिन की कथा ना मिले, अपने मेरठ में कथा हो रही है और आसपास 50-100 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे हो और जाने के लिए मन आतुर हो रहा है, मैं भी मेरठ जाऊं कथा सुनने के लिए, समझ लेना कि तुम बाप की बेटी हो, बाप के बेटे हो, शंकर की बेटी हो, शंकर के बेटे हो। अंदर से बेचैनी हो रही, मिल वो कहे शिव से मिलन की आस बड़ी है,
शिव से मिलन की आस, विश्वास की प्रबलता बड़ी है। कितना सुंदर एक चरित्र है तारकासुर के बेटों का। तारकासुर के बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। जब पिता तारकासुर मर गए, तारकासुर के प्राण छूट गए, तो तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने विचार करा कि मरना तो हमको भी है, प्राण तो अपने भी जाना है। हमारे पिताजी ने, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों कहते हैं कि हमारे पिताजी तारकासुर ने वर में मांगा था कि मैं शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। उनको भगवान शंकर का विवाह देखना था और उनके बेटे का द्वारा प्राण छूटना थे, उनका दर्शन करना था, उनको मरना। उन्होंने, तारकासुर ने शंकर भगवान के पुत्र द्वारा मेरे प्राण छूटे, क्योंकि तारकासुर ये चाहते थे कि मैं शंकर जी का विवाह दे, शिव जी का विवाह दे, शंकर भगवान के विवाह का मुझे दर्शन हो जाए। तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने यह विचार कर लिया कि पिताजी ने तो कार्तिकेय का दंगा था, पर हमें शंकर का दर्शन करना है प्राण छूटते समय। प्राण जाए तब शिव हमारे सामने हो, प्राण जाए तब शंकर हमारे सम्मुख में हो। कई माताएं अपने अपने भजनों में उसको गाती रहती हैं कि भजन करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरी। और कई माताएं भजन में गाती रहती हैं गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से छूटे। कई माताएं गाती हैं, कई माताएं स्मरण में लेती हैं, और सब विनय करते हैं कि आखिरी समय में अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। कईयों के मन में भाव जागृत होता है कि अंत समय में परमात्मा हमारे करीब में आए, हमारा अंतिम समय सुधर जाए, हमारा अंत क्षण सुधर जाए। और फिर निवेदन है, जवानी को सुधारने के लिए बचपन सुधारना पड़ेगा। क्या सुधारना है? जम के बोलो जरा। बचपन। बचपन सुधरा तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधरी तो अधेड़ी सुधर जाएगी, और अधेड़ी सुधरी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये सुधारने की सीढ़ी है। अब कई लोग तो कहते हैं कि अभी कोई हमारा भजन करने की उम्र है, अभी तो हमारे को कोई कथा सुनने की उम्र है, अभी तो हमारी क्या कथा सुनने की उम्र है, भजन करने की उम्र है। होता है एक पति ने पत्नी को गले का हार दिलाया, नेकलेस, बड़ा सुंदर हीरो का, 50 लाख रुपए का, और हीरे का हार दिलाया, और पति ने पत्नी से कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी। पहन ले ना, तो क्या हुआ पहनने में, अभी नहीं पहनूंगी। तो फिर देवर के लड़के की शादी होगी ना, उस दिन पहनूंगी। ठीक है, शादी की सालगिरह आ गई। पति ने फिर पत्नी से कहा आज तो अपन दोनों की शादी की सालगिरह में तुझे घुमाने ले गया था, वहां से मैंने तुझे नेकलेस दिलाया था, वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी, अभी जरा देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। और देवर के लड़के की शादी होना थी मार्च में, और जनवरी में निपट गई।
नेकलेस धरा की धरा ही रह गया। चिता पर, अर्थी पर उसको लेटाया गया। सारा श्रृंगार पति कर रहा था, मांग में सिंदूर भर रहा था, हाथ में मेहंदी लगा रहा था, पाँव में महावुर लगा रहा था, बड़ा सुंदर श्रृंगार पति कर रहा था। रोते रोते पति अलमारी में खोलकर नेकलेस लेकर आया और नेकलेस लेकर आकर पति पत्नी को पिनाने लगा। दोस्त रोते रोते बोले, क्या पागलपंती कर रहा है, इतना महंगा नेकलेस पत्नी मर गई उसके अर्थी पर पिना रहा है। पति रोता रोता बोला, इससे मैं कह रहा था पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी जब पहनूंगी जब पहनूंगी जब पहनूंगी। इसको क्या मालूम था कि मौत का कोई ठिकाना नहीं होता है, जो जिंदगी जियो खुश होकर जियो। कथा कह रही है मेरठ की जीजियों, जितनी साड़ी रखी है सब पहन लो। जीवन का किसको ठिकाना। अभी हम सीओर से आ रहे थे तो ये एक भगत ने ये स्वेटर दे दिया। अब स्वेटर दे दिए तो क्या करें, हम तो बगलबंदी पहने। अब वो 3 बार फोन करा आशीष जी को, गुरु जी को बोलो ना स्वेटर नहीं पहना है, अब दिया है पहन लो। कितनी अच्छी अच्छी साड़ियां तुम्हारे पति दिलवाए, तुम्हारे पास में मायके से मिली, यहां से मिली, वहां से, और सब तैयारी में बैठी है। सारी साड़ियों में फाल लगी है, पीको लगी है, सब मैचिंग का सब रखा है, पर अलमारी में रखी है। कई बार तो अलमारी खोलती है तो साड़ी ऊपर से गिरती है, वो कहती है पहनो। साड़ी में कहती है पहनो, मैं फ्री पड़ी हूं, कब पहनोगी, ऊपर से गिर रही है नीचे तो नहीं पहने। और फिर एक दिन अगर अपन चले गए और जितनी साड़ियां थी बहुओं ने सब बांट ली, और ऊपर जाते जाते अपन यमराज से कह रहे वंस मोर, एक बार फिर छोड़, वंस एक बार फिर छोड़। यमराज के नी छोड़ सकता, इतने में ऊपर जाते जाती बोली मैंने नीले कलर की नी पहनी, तो छोड़ छोड़ सकता, छोड़ क्या छोड़ेगा। महाराज शिव तत्व कह रहा है, जो आज का जीवन है आपका और हमारा, उस जीवन को अच्छे से जियो। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की, इन्होंने विचार करा कि पिता तो भगवान शंकर के पुत्र का दर्शन कर कर प्राण छोड़े हैं, पर हमको शिव का दर्शन करना, हमें भगवान शंकर का दर्शन करना है, हमें शिव का स्मरण करना है। अंत समय ऐसा नहीं कि कोई अमर की बूटी खाकर आया है, जाना सबको, कोई जल्दी जाएगा कोई देर से जाएगा, जाना सबको। बस शिव पुराण कहती है कि इस मृत्यु लोक में अगली बार जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये पता नहीं। अभी आए हो तो अच्छा कर्म कर कर चले जाओ। कुछ अच्छा करने का प्रयास करो। शरीर अच्छा दिया ना उसने, अरे बोलो तो जम के, अच्छा दिया ना। दोनों नेत्र दिए हैं दर्शन करने के लिए, श्रवण शक्ति दी है कथा सुनने के लिए, मुख दिया भजन करने के लिए, हाथ दिए दान पुण्य और सेवा करने के लिए, पाँव दिए तीर्थ करने के लिए, कथा में जाने के लिए, अच्छी बुद्धि दी है। हाँ, कभी कभी बुद्धि भी थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। उसको हमारी भाषा में हम कह देते हैं कई बार कि ऐसा ना सोचा जाए कि बुद्धि गड़बड़ नहीं होती। कई बार बड़े बड़े संत साधु महात्मा की भी बुद्धि गड़बड़ हो जाती है, तो इंसान की तो जाने दो।
लंकाधिपति रावण जैसा विद्वान, इतनी विद्वत्ता उसके अंतर्गत, और उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई। कंस जो विद्वत्ता में भी प्रबल था, उसकी बुद्धि गड़बड़ हो गई थी। हो जाता है कभी कभी। जैसे एक महिला, एक स्त्री, एक नारी रजस्वला होती है, महीने में एक बार नारी रजोधर्म धारण करती है, रजस्वला होती है, और रजस्वला होने पर वो नारी जैसे घर में काम नहीं करती है, पूजन नहीं करती, पाठ नहीं करती, उसी जैसे स्त्री रजस्वला होती है और वो अच्छा कार्य नहीं करती है, उसी तरह मनुष्य की बुद्धि भी महीने 2 महीने में रजस्वला हो जाती है, वो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। कभी कभी बुद्धि भी काम करना बंद कर देती, बुद्धि भी रजस्वला हो जाती है। अच्छी चल रही है, अच्छा बुद्धि काम कर रही है, अच्छा चित्त लग रहा है, अच्छा कार्य हो रहा है, मालूम पड़े बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, गलत मार्ग पर चली गई। कोई गलत दोस्त मिल गए, गलत मित्र मिल गए, गलत सोच वाले मिल गए, निंदा वाले मिल गए, चुगली वाले मिल गए, बेकार मिल गए। तो निवेदन है, जैसे स्त्री रजस्वला होती है, काम करना जब बंद कर देती है तो एकांत में अपना आसन लगाकर बैठ जाती है, एकांत में विश्राम कर लेती है, एकांत में रहती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जब तुम्हारी बुद्धि काम करना बंद कर दे, तुम्हें लगे कि ये गलत जगह जा रही है, कहीं मदिरा पान में, कहीं वेश्यावृत्ति में, कहीं जुए में, कहीं मांसाहार में गलत जगह अगर जा रही है, और बुद्धि जब निंदा में, चुगली में ज्यादा जाने लगे, तो फिर एक काम करना, जैसे रजस्वला स्त्री एकांत में रहती है, उसी तरह जब बुद्धि सही जगह ना चले तो थोड़ा 1-2 दिन भगवान शंकर के मंदिर में रोज अपना समय लगाकर एकांत में बैठकर शिव का नाम का जाप करो, धीरे धीरे काम करना प्रारंभ करो, बुद्धि काम करेगी। कभी कभी ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अच्छी जगह जाना बंद कर देती है, महाराज श्रेष्ठ जगह नहीं जाती है। इसको कहो चल भजन में, चली जाती है भोजन में, इसको कहो चल सत्संग में, चली जाती है फिल्म में। ये बुद्धि बड़ी विचित्र, श्रेष्ठ जगह पहुंचती नहीं है, इसको पहुंचाने का प्रयास करो तो भी नहीं जाते। और फिर निवेदन है आप सबको, मेरठ के एक एक श्रोता भाई बहनों को, शिव भक्तों को, शंकर जी के ये अविरल भक्त जो लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, पंडाल में जगह नहीं, पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं, ऐसे शिव भक्तों को मैं नमन करते हुए कहता हूँ, आज भोले बाबा ने, भगवान शंकर की कृपा से, ओघड़नाथ बाबा की कृपा से आपकी बुद्धि श्रेष्ठ जगह पर तुमको लेकर आई है, मतलब कुछ अच्छा करना चाहती है, श्रेष्ठ है बुद्धि। कई लोग कहते हैं गुरुजी कथा सुनने से कुछ हो सकता है क्या, कथा सुनने से कुछ मिलेगा क्या, कथा सुनने से कुछ प्राप्त होगा। हम उनसे कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 3 घंटे कथा में बैठोगे तो लोगों की बुराई तो नहीं करोगे, उतना ही बहुत है। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो कम से कम गलत बात तो नहीं सुनोगे, किसी की निंदा तो नहीं सुनोगे, किसी सब शब्द तो नहीं सुनोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो आड़े टेढ़े काम तो नहीं करोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे, अपनी इंद्रियों को संयमित करोगे, इंद्रियों को संयम। कितना संयम है। लोग कहते हैं संत बड़े, लोग कहते साधु बड़े, लोग कहे तपस्वी बड़े, लोग कहे साधक बड़े, लोग कहे उपासक बड़े। और कुंभज बाबा, अगस्त ऋषि भगवान शंकर के सामने कहते हैं कि सबसे बड़ा होता है कथा को सुनने वाला श्रोता, सबसे बड़ा होता है कथा को श्रवण करने वाला श्रोता, कथा सुनने वाला श्रोता सबसे बड़ा होता है, कथा श्रवण करने वाला श्रोता बड़ा होता है। और कितनी संख्या में, कितना, जरा विचार करिए मेरी जीजियों,
आप लोग तो ये हो सकता है कि यहाँ जो कथा में आगे बैठे हैं, हो सकता है कि 1 बजे कथा चालू हुई होगी तो 1:30 बजे आए होंगे, 2 बजे आए होंगे, 2:30 बजे आए होंगे, हो सकता है कि 12 बजे आए होंगे, 1 बजे आए होंगे। पर ये पंडाल में बैठी हुई मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी माताएं, मेरी बेटियाँ, बेटा सवेरे 7 बजे से एक जैसा नहा धो के थोड़ा सा नाश्ता पानी कर कर अपना आसन लगा कर बैठते हैं, शाम के 5 बजे तक इंतजार करते रहते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं, ना वॉशरूम जाना, न पानी भी उतना पिएंगे जितना लगे शरीर को, ज़्यादा पी लेंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, कहीं बाहर ना जाना पड़ जाए, इंद्रियों को संयमित करा है, साधा है। अपनी इंद्रियों को साधा, और इतना साधा इंद्रियों को कि कथा में बैठते हैं उस समय पर अपना चित्त, अपना मन नयन कथा में, श्रवण कथा में, वाणी कथा में, चित्त कथा में, हृदय कथा में, सब कथा में लगा। क्या मिलता है कथा में जाने से? तो कहा संत साधु हम नहीं बन सकते, हम तपस्वी, हम उपासक नहीं बन सकते, हम बहुत बड़े सन्यासी साधु तपस्वी नहीं बन सकते, कम से कम एक श्रेष्ठ श्रोता तो बन सकते हैं, बस इतना बन गए वो भी बहुत है, बहुत। उसके आश्रित तो हो गए। तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्षकी ने विचार कर लिया, तीनों ने मन बना लिया और तीनों विचार में लग गए कि अपने को भगवान शंकर का दर्शन करना है। वर किससे मांगना है? ब्रह्मा जी से। वर मांगा ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी का तप करा, साधना करी और वर मांगा। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या चाहिए? कह दिया हम तीनों कभी मरे ना। भगवान ने कह दिया ब्रह्मा जी ने, ये तो हो नहीं सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो पड़ेगा और मृत्यु निश्चित है, आएगी जरूर, एक ना एक दिन तुम्हारे प्राण जाएंगे जरूर। कोई तुमसे कह देना कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रिया है, पक्का बेवकूफ बना। ऐसा हो ही नहीं सकता। संसार में जन्म लिया है तो दुख तो साथ में लिखा कर लाए हो। हॉस्पिटल से छुट्टी होती है, दवाई देकर भेजते कि नहीं भेजते? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है, जम के बोलो जरा। भेजते हैं? हॉस्पिटल से छुट्टी कर दी और तुमसे कह दिया जाओ अपने घर जाओ, एक भी दवाई नहीं लिखी, एक भी गोली नहीं लिखी, एक भी इंजेक्शन नहीं, पीने की दवाई नहीं, खाने की दवाई नहीं, कुछ नहीं, कोई नियम नहीं कि सुबह खाना कि शाम को खाना, और ऐसे भगा दिया, भगा दिया ऐसा ही नहीं। हॉस्पिटल से छुट्टी होती है तो एक दवाई का पर्चा बना कर दे दिया जाता है कि इसको सुबह खिलाना, शाम को खिलाना, इसको दिन में खिलाना, इसको रात को खिलाना, इसको ऐसे खिलाना, इसको वैसे खिलाना, पर्चा दे दिया जाता है दवाई। हॉस्पिटल से छुट्टी हुई और तुम्हारे हाथ में एक पर्चा थमा कर भेज दिया गया। एक पर्चा दे दिया हॉस्पिटल से कि इस दवाई को सुबह दोपहर शाम में तुम्हें लेना है, इस दवाई को तुम्हें लेना है। उसी तरह हम जब प्राण त्याग कर 83,99,999 योनियां काट कर जब हम ऊपर जाते हैं, और हमने 83,99,999 योनियां काटने के बाद जो कर्म करा होता है, उस कर्म का भोग जब हम ऊपर भोगते हैं, कर्म का भोग भोगने के बाद हमारी ऊपर से छुट्टी हो जाती है, हम पृथ्वी पर 84 लाखवें नंबर की योनि, मनुष्य की योनि पाते हैं। तो ऊपर से अपने मस्तक की रेखा पर एक दवाई का पर्चा लिख कर भेज दिया जाता है कि इतने साल के होगे तब तुम्हें ये दुख आएगा, इस समय पर ये तकलीफ आएगी, ऐसा कष्ट आएगा, फिर तुम्हें अच्छा परिवार, अच्छा पत्नी, अच्छा घर सब मिल जाएगा, भोजन भी मिलेगा, घर भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पर तकलीफें ये दवाई की तरह है जो भाग्य में लिखा कर लेकर आए हैं। तो जैसे हॉस्पिटल से आने के बाद भी दवाई खाना पड़ती है, ऊपर से आने के बाद भी कर्म का दंड या भोगना पड़ता है, या भोगना। कर्म का दंड यहां भोगना पड़ेगा। मनुष्य देह मिली है, मानव का शरीर मिला, इसको भोगना है। अब कोई तुमसे कह दे कि दुख हमारे पास में आओ, हम तुम्हारा दुख काट देंगे। भगवान राम जी के इतने बड़े बड़े गुरु जी थे, इतने बड़े बड़े गुरु थे, और राम जी को वन जाना था तो भी गुरुओं ने ये नहीं कहा कि हम तुम्हें वन जाने से रोक सकते।
कर्म गति को तो भोगना है। भगवान कृष्ण के इतने बड़े बड़े गुरु थे, इतने, और जरा विचार करो, भगवान कृष्ण की 16,108 रानियां, और 16,108 रानियां होने के बाद भी जब संतान का सुख नहीं हुआ तो गर्गाचार्य बाबा से पूछा द्वारका जी में, आप बताइए गुरुदेव मेरे घर में औलाद नहीं, 16,108 रानियां। गर्गाचार्य बाबा ने भगवान शंकर की आराधना करवाई, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक, एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन तक भगवान शंकर की शिवलिंग की आराधना करी गई, एक एक रानी के साथ। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, शिव जी प्रसन्न होकर वर दे दिए, भगवान शंकर ने कृपा करी। शिव जी बोले तुमने 16,108 रानियों के साथ, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर भगवान शंकर हैं तुमने मेरी आराधना करी है, इसलिए तुम्हारी एक रानी से 11-11 संतान होगी, 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 तुम्हारे घर बच्चे होंगे। ये शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से, शिव की करुणा से, उनकी उदारता से, उनकी दया से ये बच्चे। थोड़ा सेट कर लीजिए आप। सारे मॉनिटर बंद कर दीजिए, फिर भी तो गुनगुन आवाज आ रही है। स्पार्किंग आवाज आ रही है। भगवान शंकर की स्तुति, शिव की कृपा। जब मेरे राम जी महाराज ने देखा ये गुनगुन आवाज आ रही है, इसको बंद करवाओ। भगवान कृष्ण स्वयं शंकर की आराधना में लगे। भगवान कृष्ण जब राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, लंका पर चढ़ाई करते समय उनके स्मरण में आया कि जिस रावण की लंका में मैं जा रहा हूं, जिस रावण की लंका में मैं पहुंच रहा हूं, वो रावण भी शंकर का भक्त है, शिव का उपासक। बस बंद हो गया। वो रावण भी शंकर का उपासक है। क्यों ना शिव की आज्ञा ली जाए, शंकर जी की आज्ञा लेकर, शिव जी की आज्ञा लेकर फिर लंका पर चढ़ाई करी जाए, फिर लंका पर पहुंचा। और शिव जी की आज्ञा, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग बनाकर, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की आज्ञा लेकर फिर लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें ज्ञान देता है कि शंकर के भक्त के घर में जाने से पहले भगवान को भी शंकर की आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसको लेने के लिए जा रहा हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल अधिपति जिसका रक्षक हो, भगवान शंकर की जो आराधना करने वाले हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, शंकर के मंदिर में जाने वाले हैं, शिव की चौखट पर जाने वाले हैं, शंकर की कथा में जाने वाले हैं, शंकर की उपासना करने वाले हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले हैं, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलने वाले हैं, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलने वाले हैं, त्र्यंबक बाबा का मंत्र का उच्चारण करने वाले हैं, भगवान शंकर की आराधना करने वाले, भगवान शिव की उपासना करने वाले के दरवाजे पर भी अगर काल आता है तो पहले उसके शंकर आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसके घर में प्रवेश कर जाऊं, क्या मैं इसके घर में चले जाऊं। इसलिए आप लोगों से कहा था कि अपने अपने दरवाजे पर एक एक स्टिकर लगा दो। क्या जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक एक स्टिकर लगा दीजिए। गाड़ियों पे भी लिखवा दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्यों, क्या फायदा?
दरवाजा बजाने वाला जब दरवाजा बजाएगा, कोई बुरी खबर भी देने के लिए आएगा, उस खबर को देने से पहले दरवाजे पर पड़ेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप छिन्न हो जाते हैं। जब हम दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखेंगे, कोई आके दरवाजा बजाएगा, दरवाजा जब हम खोलेंगे उसके मुख का भी दर्शन करेंगे तो हमारे को कोई गलत सूचना नहीं मिलेगी, सूचना भी अच्छी ही प्राप्त हो, गलत नहीं मिल सकती, कुछ अच्छा ही मिले। एक पत्र है, मैं नीतांशी मोरती शाहजहांपुर से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल के माध्यम से पत्र पढ़ सकते हैं। मैं अपने कुबेर भंडारी का क्या वर्णन करूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम जब भी सीओर आए हैं तब तक कुछ ना कुछ पाया है। गुरुजी मेरी शादी को 4 साल बीत गए थे, कहीं बैठी हों तो एक हाथ आपके, आप ही लोग हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। बच्चा आया है इस हाथ में, उसको भी लिया, ले आइए। जब जब हम सीहोर गए हैं बाबा के धाम में कुछ ना कुछ लेकर आए हैं। मेरी शादी को 4 साल बीत गए। मेरे पति चंदन गुप्ता ने बहुत डॉक्टरों का इलाज दिल्ली, लखनऊ, शाहजहाँपुर सब जगह करवाया, कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। तब मेरे पति और मम्मी ने मुझे पशुपति व्रत के बारे में बताया। मैंने आपके द्वारा बताए गए व्रत का, आंकड़े की जड़ का दोनों उपाय किया। जब मंदिर जाती तो वहीं बैठकर बाबा के पास बेलपत्र भी रोज खाया करती। मंदिर के दरवाजे पर फिर 2023 में मेरे पापा मम्मी 22 में मेरे पापा और मम्मी पति ने दिसंबर महीने में जाकर संकल्प लिया कि 2023 फरवरी में रुद्राक्ष महोत्सव में जाएंगे। और तब बाबा का ऐसी कृपा हुई कि बाबा ने हमारी झोली खुशियों से भर दी और मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मैं माँ बन गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। गुरुदेव 3 महीने बाद ही हम किराए के मकान में रहते थे और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा के धाम पर होकर आए और 3 महीने बाद ही मेरा घर भी मेरे बाबा ने बनवा दिया। गुरुदेव मेरा भाई जो कई सालों से नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा था, बाबा की ऐसी कृपा हुई, हम तीसरी बार जब कुबेरेश्वर धाम गए तो मेरे भाई की जॉब उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में लग गई। मैं बाबा को उसके लिए भी धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। आज मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ये कृपा शिव की है। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम मीनाक्षी है, पति का नाम चंद्र प्रकाश है। मैं शिवपुरम मेरठ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों दिला सकती हैं, शिवपुरम मेरठ की। गुरुजी मैं 2 साल से कथा श्रवण कर रही हूँ, लेकिन पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन सकी थी। नवंबर 2023 में जो कथा आपकी भिंड ददरुआ धाम में हुई थी, वो कथा मैंने पंडाल में बैठकर सुनी थी और बाबा से विनती करी, बाबा मेरा भी घर बन जाए, क्योंकि मेरा घर किराए का था। फरवरी 2024 में बाबा ने मेरा खुद का घर बनवा दिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। गुरुदेव 2024 में घर बन गया। अक्टूबर 2024 में
हापुड़ में कथा हुई, गुरुदेव जाने की तैयारी थी, तभी मेरी पोती की तबीयत अचानक से खराब हो गई और हमें मालूम पड़ा कि उसको फिट आना प्रारंभ हो गए। फिट के लिए हम बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी गए, रात्रि का समय था, 2 बज रही थी, कोई ने लिया नहीं। तब एक हॉस्पिटल में उसको एडमिट करा, पर वहां पर भी डॉक्टर रात को नहीं थे। तब एक कंपाउंडर के कहने पर हमने शंकर भगवान के मंदिर में जल चढ़ाया और बेटी को दिया। उसी कंपाउंडर से पूछकर दवाई लेकर हम आ गए और बेटी को दवाई दी। दवाई देने के बाद मैंने विचार कर लिया, कुछ भी हो मैं हापुड़ की कथा में जाऊंगी। बेटी को हापुड़ की कथा में ले गई और बाबा के भरोसे पर बस प्रणाम करवाया और जल पिलाया। मुझे क्या मालूम था कि कंपाउंडर की दी हुई गोली भी डॉक्टर के बराबर ही होती है। और बाबा ने ऐसी कृपा करी कि उस दिन से आज तक मेरी बेटी को मिर्गी का दौरा नहीं आया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हों, मीनाक्षी जी पटिका नाम चंद्र प्रकाश, शिवपुरम मेरठ के रहने वाले हैं, कहीं बैठे हों तो आ सकते, आ जाओ। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी। भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना में कटी जावागी। शिव पर करा भरोसा, विश्वास टूटता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, तारका सुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, तीनों ने विचार कर लिया कि हम शिव का दर्शन करना, शंकर का दर्शन करना। मृत्यु मांगी, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मौत तो आएगी, निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। पर इतना जरूर है कि पहले भी कथा में कहा कि एक अटल मृत्यु होती है और 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है, 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है, पर तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया 1 लोटा जल वो 100 बार की मृत्यु को टाल देता है। और जो अटल मृत्यु है वो तो हर एक को आना है, एक दिन प्राण जाना ही है। अटल है वो, अटल ही रहेगा। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान का पवित्र चरित्र कह रहा है। तारकासुर के 3 बेटों ने मांग लिया कि अगर ब्रह्मा जी आप कह रहे हो कि हमारे प्राण छूटेंगे, हम मरेंगे, ठीक है, हम मरने को तैयार है, पर हमें वर दे दो, हम मरें तो तीनों एक साथ मरें, प्राण छूटे तो तीनों के एक साथ छूटे। ब्रह्मा जी ने कह दिया तथास्तु, तुम तीनों मरोगे तो एक साथ मरोगे, तीनों के प्राण जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, तथास्तु। अब तीनों इतने चतुर थे, उन्होंने तीनों ने अपनी अपनी नगरी जो बसाई ना, बहुत दूर दूर बसाई, और तीनों ने बात कर ली कि अपन तीनों कभी एक जगह मिलेंगे ही नहीं, जब मिलेंगे ही नहीं तो मरेंगे ही नहीं। चतुरता है। कितनी भी बादाम खा लो, कितना भी तिल्ली का लड्डू खा लो, चाहे कितने भी अच्छे ब्यूटी पार्लर में सज लो, कितने, चाहे 2 घंटे तक पेंसिल से
लाइन खींचो और फिर डब्बा भर लो। तुम जो करना है सब कर लो, सब। एक अपना जन्म प्रमाण पत्र और एक अपना मृत्यु प्रमाण पत्र, ये कभी भी अपने हाथों में तुम नहीं ले पाओगे, कभी नहीं। जन्म प्रमाण पत्र भी तुम्हारा दूसरे के हाथ में है और मृत्यु प्रमाण पत्र भी तुम्हारा दूसरे के हाथ में होगा। जन्म प्रमाण पत्र से मृत्यु प्रमाण पत्र तक का बीच का जो सफर है, उसमें ऐसे ऐसे प्रमाण पत्र लेने का प्रयास करिए कि वो जिंदगी की सार्थकता सिद्ध कर दे। वो प्रमाण पत्र तुम्हारे, कितना भी सज लो, कितना भी श्रृंगार कर लो, कितना भी बादाम खा लो, कितना भी रसगुल्ला खा लो। होता एक जयपुर की एक बेटी ने हमसे प्रश्न, बहुत पहले की बात, बहुत लगभग 19 साल हो गए होंगे। जयपुर की एक बेटी घंटाघर के पास में रहती, उसने एक प्रश्न किया, गुरुजी मैं कभी बाजार का कोई चीज़ नहीं खाई, गुरुजी मैं कभी बाजार के फैशन में नहीं रही, गुरुजी मैं तो अपनी एजुकेशन की तैयारी में लगी रही, पढ़ती रही, और बाबा ने आज मुझे कॉलेज में प्रोफेसर भी बना दिया गुरुजी। पर एक बात समझ में नहीं आती, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का गलत किया, कभी मैंने गलत काम नहीं किया गुरुजी, फिर मुझे कैंसर का रोग क्यों हो गया? मुझे कॉलेज में प्रोफेसर भी भगवान ने बना दिया, सारा सुख परमात्मा ने दे दिया। बहुत पहले की बात है, जब जयपुर कथा करने के लिए हम पहुंचे थे, उस समय का क्रम है। गुरुदेव समझ में नहीं आया, मैं कभी बाजार का नहीं खाई, कभी बाजार में मैंने कोई वस्तु ना पाया, कोई खाने का सामान ना खाया, मैं बिल्कुल सिंपल अपने जीवन को जीती थी। एजुकेशन की तैयारी, पढ़ाई की तैयारी करती, खूब पढ़ी, और पढ़कर मैं कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर भी बन गई। पर गुरुजी भगवान ने मुझे कैंसर जैसा रोग क्यों दे दिया? हमने उस बेटी से, उन दीदी से हमने एक ही बात कही कि दीदी ये आज का नहीं है, आज का नहीं है, ये हमारा पूर्व का। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो ना कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरे बारे मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा प्यार मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पूर्व का कर्म, हमारे पूर्व के कर्म का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। होता है, एक प्रसंग शिव महापुराण में आता है, एक राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाया भगवान शंकर का, भगवान का मंदिर, राम जी का मंदिर, ठाकुर जी का मंदिर। राजा ने बड़ा सुंदर मंदिर बनवाया, भगवान का मंदिर बनवाकर राजा ने उस मंदिर में एक पुजारी जी को सेवा में लगा दिया। पंडित जी तुम्हें मंदिर की सेवा कर, पंडित जी सेवा में लगे, महीने की तनख्वाह मिलने लगी। समय आ गया, राजा का लड़का बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, घर में बहू आ गई। शादी का एक रात्रि हुई, सुबेरे सुबेरे का समय था, बहू की आंख खुली और बहू तैयार होकर बस जाने के लिए बाहर निकल रही थी। उसने राजा के लड़के के पास में पलंग के नजदीक में तलवार रखी हुई देखी, तो लड़की ने, उस बहू ने विचार करा, म्यान तलवार की कितनी सुंदर लग रही है, उठाकर देखती हूं। उसने तलवार की म्यान को उठाया, वो तलवार अंदर रखी हुई थी। म्यान देखते देखते उसने सोचा म्यान इतनी सुंदर है तो तलवार कितनी सुंदर होगी। उसने जो तलवार निकाली, तलवार की चमक के कारण उसकी आंखें बंद हो गई, बंद हुई, तलवार छूट गई। छूटी तो जो पति सो रहा था उसके गले पर पड़ गई और पति मर गया। राजा का बेटा, इकलौता लड़का राजा का, वो युवराज का लड़का मर गया। पत्नी ने सोचा कि कल शादी हुई, आज राजा का लड़का मर गया, मेरे ऊपर इल्जाम लगेगा, मुझे फांसी की सजा मिलेगी, मृत्यु दंड मिलेगा, करूं क्या? उस रानी ने तुरंत, उस युवराज की पत्नी ने तुरंत उसके शव को खींच कर ले गई और मंदिर के साइड में एक
पौधे के पास में उसको पटक दिया। मंदिर के साइड में पौधे के पास में पटका। सुबेरे सुबेरे पंडित जी आए, फूल तोड़ रहे थे। उन्होंने उस बॉडी को नहीं देखा, उन्होंने उस शरीर को नहीं देखा, और पत्नी वहीं बैठकर चिल्लाना चालू कर दिया, हाय मेरे पति को मार डाला, हाय रे मेरे पति को मार डाला, इस पंडित ने मेरे पति को मार डाला। अरे दूत आए भागकर, पंडित जी को पकड़ा, ले जाकर राजा के सामने खड़ा कर दिया। तुम्हारे लड़के का वध कर दिया इसने, पंडित ने मार डाला तुम्हारे लड़के को। राजा रोने लगा, सिर पीटने लगा, मेरा इकलौता लड़का मर गया, इसको ले जाकर जेल में बंद कर दो। उसको बंद करा। राजा ने अपने लड़के का अंतिम संस्कार करा। दूसरे दिन सभा में बुलाया कि इस पंडित को क्या सजा दी जाए, बताओ, इसने मेरे बेटे को मार डाला, क्या सजा दी जाए। सबने अपने अपने निर्णय दिए। किसी ने कहा इसको मार डालो, किसी ने कहा इसको मृत्युदंड दे दो, किसी ने कहा इसको फांसी पे चढ़ा दो, किसी ने कहा इसका भी गला काट दो। पर राजा ने विचार करा, नहीं नहीं नहीं, इसने इतने दिन मेरे भगवान की सेवा करी है, मेरे मंदिर में पूजन करी है, इसको मार नहीं सकता। एक काम करो, जिस हाथ से इसने मेरे लड़के को गला काटा, इसका वो हाथ काट दिया जाए। पंडित का एक हाथ काट दिया गया। पंडित रोता रोता नगर से बाहर दूसरे नगर में चले गया। अब मैं इस नगर में नहीं रहूंगा क्योंकि मेरा हाथ कट गया। अब किसके पास जाऊं, किससे कहूं कि मेरा हाथ क्यों काटा? मैंने तो झूठ नहीं बोला, मैंने गलत काम नहीं किया, मैंने बद नहीं किया, फिर भी मेरा हाथ क्यों कटा? किस लिए? आखिर मेरा हाथ क्यों कटा? पंडित रोता रोता सोचा अपने गुरुजी से पूछूंगा जो काशी में रहते हैं। गुरुजी के पास जाने लगा। जैसे ही गुरुजी के पास गया, दरवाजा बजाया, गुरुजी नहीं थे, उनकी पत्नी चिल्ला के बाहर आई, कौन खोलना आया है? दरवाजा बजाए जा रहा है, बजाए जा रहा है, अक्ल नहीं है बिल्कुल रत्ती भर की, कौन है ये? दरवाजा खोलकर खूब गालियां दी पत्नी ने। हाथ कटा हुआ है। उसने पूछा गुरुजी हैं? पत्नी चिल्ला के बोली, कौन गुरु? कहीं मर गया होगा तेरा गुरु। आ गए, गुरुजी हैं, गुरुजी हैं। पति को भी उसने बहुत अपशब्द कहे, वो चला गया। थोड़ी देर बाद फिर आया, फिर दरवाजा बजाया, गुरुजी हैं। पत्नी ने फिर अपशब्द कहना प्रारंभ करे। अब तीसरी बार आया तो पत्नी नहीं थी। गुरुजी ने दरवाजा खोला। पंडित जी एक हाथ के प्रणाम किया। प्रणाम कर कर गुरुजी ने उसको अंदर बुलाया। क्या बेटा, आप मुझे जानते हो गुरुजी? मैंने आपके पास में विद्या अध्ययन करा है, आपके पास में रहा हूं, मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है। गुरुजी बोले, हाँ मैं जानता हूं, तू मेरा शिष्य है। क्या पूछना चाहता है? गुरुजी, मैं अपने बारे में पूछने के लिए आया था, पर आप तो त्रिकालदर्शी हो गुरुजी, आप पूर्व का ज्ञान रखते हो, मैं जानता हूं आपको। मैं अपने बारे में तो बाद में पूछूंगा, पहले आपके बारे में पूछता हूं। गुरुजी, आप इतने अच्छे हो और आपकी वो धर्म पत्नी ऐसी है जगदम्बा, इतनी भयंकर है गुरुजी। 2 बार आया, 2 बार आपको गालियां दी, अपशब्द कहा, ताने दिए, आपको अपशब्द कहे। गुरुजी ऐसा क्यों? गुरुजी ने कहा, बेटा देख, पूर्व जन्म में जो मेरी पत्नी है ना, ये गधी थी, और पूर्व जन्म में मैं कौवा था। ये गधी थी, मैं कौवा था। इस गधी के पीठ पर एक घाव हो गया था। वजन ढोते ढोते मैं कौवा इसकी पीठ पर बैठता और उसके घाव को चोंच से खरोदता। ये गधी कष्ट के कारण भागती, मुझे अच्छा लगता। भागते भागते एक दिन ये हरिद्वार चली गई। मैं इसको ढूंढते ढूंढते हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार में मुझे मिली, फिर मैंने इसके घाव को खरोदा तो ये गंगा में कूद गई। इसकी पीठ पर मैं बैठा था तो मैं भी मर गया और ये भी मर गई। दोनों मरे, मैं इसका पति बना, ये मेरी पत्नी बनी। जब मैं कौवा बना था तो मैंने अपनी चोंच से इसको खूब खरोदा था। अब ये मेरी पत्नी बनकर अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है।
अपनी चोंच से मुझे खरोद रही है। पहले मैंने चोंच से खरोदा, अब वो मुझे चोंच से खरोद रही। पर गुरुजी ने कहा मैंने तो अपना भाग्य बता दिया, अब तू बता कि तू कैसे आया। गुरुजी मैं तो मंदिर में पूजन करता था, राजा का लड़का मर गया, रानी ने मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, मेरा हाथ काट दिया गया। मैंने कभी झूठ नहीं बोला गुरुजी, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा गुरुजी, पर मेरा ये हाथ क्यों कटा? गुरु ने कहा बेटा ये पूर्व का कर्म का लेखा है। पूर्व समय में तू बहुत बड़ा संत था, सत्य बोलने का तूने निर्णय लिया था। एक वन में बैठकर तू तप कर रहा था, एक कसाई गाय को लेकर जा रहा था, गाय कसाई के हाथ से छूटकर भाग गई। कसाई तेरे पास आया, पूछा तुमने गाय को देखा है? तुम बोले तो कुछ नहीं क्योंकि तप में थे, पर हाथ का इशारा कर दिया कि गाय उधर गई है। कसाई गया, गाय को पकड़ा, गाय को काट दिया। वही गाय रानी बनी और वो कसाई उसका पति बना। तूने इशारा करा था इसलिए तेरा हाथ कटा। तू पंडित बना, उसके मंदिर में पूजन करी, कर्म का भोग भोगना पड़ा। पहले कसाई ने गाय को काटा था, आज गाय ने कसाई को काट दिया और तू उसका साक्षी था ये हाथ, इसलिए आज तेरा हाथ कटा। ये कर्म का दंड है जो मनुष्य को भोगना पड़ता है। मृत्यु लोक में आने के बाद व्यक्ति को भोगना। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे दुख खत्म कर दूंगा, कोई तुमसे कह दे मैं तुम्हारी तकलीफें खत्म कर दूंगा, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो किसी का दुख किसी की तकलीफें खत्म कर दे। में केवल कोई पैदा नहीं हुआ, कोई बड़ा सा बड़ा भी अगर कोई आकर कह दे, कोई महात्मा आ जाए, कोई बाबा आ जाए और कह दे मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूं, मैं तुम्हारा भाग्य बता सकता हूं, मैं तुम्हारा दुख खत्म कर सकता हूं, ना। राम जी के पास भी बहुत सारे भक्त, बहुत संत साधु थे ना। भगवान कृष्ण के पास भी बहुत थे ना। अपने कर्म का भोग अपने को काटना है। कोई तुम्हारा दुख नहीं काटेगा। दुख काटेगा तो ब्रह्मलोक में ब्रह्मा, भगवान विष्णु बैकुंठ में, पर मृत्यु लोक में शिव बसा है और पृथ्वी का देव है देवाधिदेव महादेव। जब हम एक लोटा जल समर्पित करेंगे तो एक ना एक दिन हमारा दुख हमारा महादेव काटेगा, जरूर काटेगा। देवता का काम है भाग्य लिखना, विधाता का काम है भाग्य लिखना। देवता का काम है भाग्य लिख देना, विधाता का काम है भाग्य लिख देना, पर शिव का काम है तुम्हारे भाग्य को लिखे को पलट देना। वो शंकर का कार्य पलट दे। इसलिए भगवान शंकर से प्रार्थना करते रहा। तारकासुर के बेटों ने 3 पुरियां बनाई, परंतु भगवान शंकर पशुपति नाथ बनकर उन तीनों का संहार कर दिया। शिव जी का नाम हो गया पशुपति नाथ। पशुपति व्रत क्या होता है इसको कल की कथा में स्मरण करेंगे अपन। भगवान शंकर की पावन कथा की ओर आगे बढ़ेंगे कल।